स्टूडेंट्स, तो वेलकम अगेन टू ब्रेन इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली तुम्हारे लगभग 9th क्लास के भी पेपर हो चुके हैं, 10th के भी हो गए हैं। 10th का एक एग्जाम रहता है, ठीक है, एडिशनल जिनके पास जो भी सब्जेक्ट है, और 11th एंड 12th के मोस्टली हो गए हैं, ठीक है। तो 9th वाले बच्चे 10th में आ गए हैं, 10th वाले 11th में, और 11th वाले 12th में आ चुके हैं। तो हम बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, खास करके 10th 11th एंड 12th के लिए, ठीक है। तो दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ आवर न्यू बैच, ठीक है। तो ये हमारे नए बैच की अनाउंसमेंट है, जिसकी क्लासेस हम 25 मार्च से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो बैच हमने अनाउंस किए हैं, एक ऑफलाइन बैच है, एक ऑनलाइन बैच है। तो पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच की। ऑफलाइन बैच जो है यानी कि हीलियम बैच, तो हमें पता होगा कि जो पिछले साल हमारे साथ बच्चे इनरोल हुए थे, तो पिछले साल जो अपना बैच चला था वो हाइड्रोजन बैच था, ठीक है। तो इस साल जो बैच हम चला रहे हैं ऑफलाइन का, वो है हीलियम बैच। अब हीलियम बैच बेसिकली टोटली ऑफलाइन क्लासेस इसमें रहेंगी, ठीक है, कि ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगी हमारी। और इसकी जो टाइमिंग है, तो मोस्टली हीलियम बैच है, तो मोस्ट हम देखते हैं कि जब स्कूलों की छुट्टी होती है, गर्मियों में छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मोस्टली हमने अप्रॉक्सीमेट करके टाइम निकाला है कि 3 बजे से 6:30 के अप्रॉक्सीमेट इसका टाइमिंग रहेगा, यानी कि 2 बजे भी हो सकता है अगर बच्चे जल्दी आ गए, वो ऑफलाइन क्लास के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसका बेसिकली फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन जब बच्चे आ जाएंगे तभी क्लास शुरू हो जाएगी, चाहे वो 2 बजे आ जाए, चाहे वो 1 बजे आ जाए, ठीक है। अब इस बैच में मेनली इसके फीचर क्या है कि हीलियम बैच में तुम्हें क्या कुछ मिल रहा है। पहले तो हीलियम बैच में तुम्हारी रेगुलर क्लासेज जो भी सिलेबस है 10th का, 11th का, 12th का, उसकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो इंटर टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो टॉपिक के बाद बुक में दिए होते हैं, और एक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन हम इसमें करेंगे, कि कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम इस बैच में सॉल्व कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईआईटी। तो ये बेसिकली जो बैच है वो मेनली, अगर 11th 12th की मैं बात करूं, तो पीसीएम एंड पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ ही साथ हीलियम बैच में हम आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। सेम पीसीएम हो गया। कॉमर्स की फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी अभी बात हमारी चल रही है, अगर फाइनल होता है तो कॉमर्स भी आ जाएगी, अदरवाइज फिलहाल के लिए कॉमर्स के लिए मेरे नो कमेंट्स हैं। तो ये बैच बेसिकली पीसीबी एंड पीसीएम के बच्चे हो गए, आर्ट्स होगी या ह्यूमिडिटी जिसको हम कह देते हैं, आर्ट्स होगी, और 9th एंड 10th होगी। तो मेनली ये 9th और 10th होगी, क्लियर है। तो ये 3 स्ट्रीम हमने टारगेट की है, पीसीएम पीसीबी 11th 12th दोनों। उसके बाद 10th का कंप्लीट है, 9th का भी कंप्लीट बैच ही होएगा, एंड आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं 11th एंड 12th के वो हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बैच के फीचर क्या है कि इन सभी स्ट्रीम की जो लेक्चर है नॉर्मली वो मिलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे हम। अब क्या है कि जो 11th एंड 12th की अगर हम बात करें, तो सीबीएसई का लेवल काफी अप रहता है। तो अप लेवल रहने के कारण, जैसे इस बार भी जो पेपर हुए, कई ऐसे पेपर थे जो डायरेक्टली आईआईटी वगैरह से डायरेक्टली क्वेश्चन, या जेई के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली आए थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, एचबीएसई, जो भी मेरे पास पीवाईक्यूज होंगे पिछले 15 से 20, यानी कि 20 to 25 ईयर, जो भी मेरे पास पीवाईक्यूज होंगे, वो सारे पीवाईक्यूज हम इसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जैसे तुम्हारा एक लेक्चर हुआ, उसमें तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक की तुम्हें असाइनमेंट मिलेगी, यानी कि कुछ ऐसे पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस टॉपिक से आ सकते हैं, वो टॉपिक पढ़ोगे, 5-10 क्वेश्चन उसके तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हुए तो ऑफलाइन क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सेम चैप्टर वाइज असाइनमेंट की, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसकी एक असाइनमेंट मिल गई, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। ये एनसीईआरटी के अलावा है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी तो हम सॉल्व करवाएंगे ही, एनसीईआरटी के अलावा भी हम कुछ ऐसे चैप्टर वाइज असाइनमेंट देंगे जिनमें ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस जिनके बहुत ज्यादा होंगे। जैसे इस बार जो हमने क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन दिए थे एंड ऑफ द एग्जाम, यानी कि जब एग्जाम के टाइम पे एंड में अगर हम बात करें, तो जनवरी में क्वेश्चन दिए थे, तो वही सेम पैटर्न जनवरी में जो क्वेश्चन हमने दिए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अब स्टार्टिंग से मिलेंगे, कि तुम स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होएगी एग्जाम में आने की, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हें एक असाइनमेंट तब मिलेगी, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है तो एक असाइनमेंट तुम्हें तब मिलेगी। उस असाइनमेंट में तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कि जो क्वेश्चन या तो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है
एनसीईआरटी के अलावा होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी तो हमने कंप्लीट सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी के अलावा हम और क्वेश्चन करेंगे जो कि इनके पीवाईक्यू होंगे, आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई, एचबीएसई, इनके लास्ट 20 to 25 ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं वो हम करेंगे बैच में, जो रेगुलरली चलेगा। इसके बाद जो क्या है कि एक वीकली एंड मंथली असाइनमेंट होगी। अब मान लो तुम्हारा एक वीक कंप्लीट हो गया, एक वीक के अंदर तुमने मान लो 2 चैप्टर कर ली, तो उस 2 चैप्टर की कंबाइन एक असाइनमेंट तुम्हें सैटरडे मिलेगी, ठीक है। और संडे सैटरडे मिलेगी, तुम उसे सॉल्व करोगे, जो सॉल्व नहीं होएंगे वो संडे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें संडे एंड सैटरडे का मेजर रोल है कि संडे जो है एंड जो सैटरडे है, तो संडे एंड सैटरडे में बेसिकली क्या है कि संडे भी लगभग छुट्टी होती है और सैटरडे भी लगभग बच्चों को छुट्टी होती है। तो संडे एंड सैटरडे जो है वो कंप्लीट डे, यानी कि जो 1 घंटा क्लास हमारी रेगुलरली वीकली वर्किंग डेज में चलती थी, वो 1 घंटे की क्लास 2 या 3 घंटे की हो जाएगी संडे में, ठीक है। क्योंकि हम संडे लगभग सारा दिन पढ़ाएंगे, जैसे हमने इस बार ऑफलाइन पढ़ाया था, ठीक है। उसी हिसाब से यानी कि मैराथन टाइप की क्लासेस होया करेंगी वीकली हमारे सैटरडे और संडे दोनों को, ठीक है। अगर सैटरडे की छुट्टी है तो सैटरडे एंड संडे दोनों होएंगी, नहीं संडे तो मैराथन टाइप क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी। उन मैराथन टाइप क्लासेस में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पास वीकली एंड जो मंथली असाइनमेंट, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वीकली मतलब संडे वाले दिन हमने असाइनमेंट सॉल्व करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, जो टॉपिक हमने एक हफ्ते में कवर अप किए उनको ही एक तरह से रिवाइज टाइप सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो बैच है इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो तुम्हें इसमें रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे और ये बेसिकली 11th 9th से 12th के लिए है। ये हीलियम बैच जो है वो बेसिकली 9th to 12th के लिए है। तो 9th से 12th के लिए तुम्हें क्या कुछ इसमें मिलेगा वो देख लो। पहले रेगुलर लेक्चर जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी का सिलेबस है कंप्लीटली रेगुलरली वो कराया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे टॉपिक हुआ क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं वो विद तुम्हें लेक्चर में मैं सॉल्व करवाऊंगा खुद से, तुमने खुद नहीं करना, मैं सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी सारी, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है चाहे वो इंटरटेक्स्ट है चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन करेंगे जो वो करेंगे आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई के पीवाईक्यू, लगभग 20 से 25 सालों के पीवाईक्यू हम इस बैच में सॉल्व करेंगे। वो 25 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो तुम्हें असाइनमेंट्स के रूप में मिलेंगे, जैसे टॉपिक वाइज असाइनमेंट होगी, चैप्टर वाइज असाइनमेंट होगी, वीकली होगी, मंथली असाइनमेंट होगी, ठीक है। कि एक टॉपिक हुआ उसके बाद कुछ क्वेश्चन मिल गए, एक चैप्टर हुआ उसके बाद क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग होंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट वीकली एंड मंथली असाइनमेंट मतलब एक मैराथन टाइप की क्लास चलेगी, जिस क्लास में हम वो जो हमने एक हफ्ते में किया है उसके थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भी सीबीएसई के एग्जाम काफी हाई लेवल बनते हैं तो उस वजह से, ठीक है। इसमें मेरे पास रेगुलरली ये सिनारियो तुम्हारा चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूजन बैच पे। ये तो था हीलियम बैच, टोटली ऑफलाइन बैच है, ठीक है। ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो कंप्लीटली उन क्लासेस में चलेगा। अब जिन क्लासेस की टाइमिंग मैं नहीं तुम्हें बता सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि छुट्टी जल्दी हो, क्लास 2 बजे स्टार्ट हो जाए, अगर वैसे कोई लीव आ गई, छुट्टी होगी, क्लास 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग फिक्स नहीं होगी ऑफलाइन क्लास, मतलब एक सब्जेक्ट तो 1 घंटा तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये समझ के चलना, ठीक है। अब ये थोड़ा हीलियम बैच, तो इसमें ये इसके कुछ फीचर हैं और ये बैच अवेलेबल है 9th से 12th क्लासेस के लिए। सभी क्लासेस में ये जो सिनारियो है अवेलेबिलिटी का कि रेगुलर लेक्चर, एनसीईआरटी सारी सॉल्यूशन, उसके बाद पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जैसे आईआईटी, नीट, जेईई होते हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं, उनके पीवाईक्यूज मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज, मंथली, टॉपिक वाइज, वीकली असाइनमेंट्स तुम्हें मिलती रहेगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन बैच की, कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी, जैसे इस बार भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया, बट इस बार हमने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वो इकट्ठी लगाई थी। अब हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं कि ऑफलाइन की क्लासेस अलग से चलेंगी, ऑनलाइन की क्लासेस अलग से चलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस का जो मेरे पास टाइमिंग है वो क्या होएगा वो देखते हैं। पहले जो है मैं क्लास 5:30 सुबह 5:30 से लेके 7:30 बजे तक, ठीक है, 5:30 to 7:30 AM हम लगाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास 12th की, यानी कि जो 12th की क्लास होनी है ऑनलाइन क्लास जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही लगेगी, ठीक है। ऑनलाइन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं 12th की वो लगेगी 5:30 से लेके 7:30 के बीच में, ठीक है। उसके बाद 7:30 से लेके 8:30 तक, यानी कि 7:30 से लेके 8:30 के बीच में जो है वो लगेगी क्लास 10th की साइंस।
कि जो 7:30 से लेके 8:30 के बीच में जो क्लास होएगी वो होएगी 10th साइंस, ठीक है। इसके बाद जो है 6:30 टू 8:30 PM यानी कि शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में क्लास 11th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लास होएगी, ठीक है। यानी कि जो 11th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो हम शाम को 6:30 से लेके 8:30 के बीच में करेंगे। इसके बाद मेरे पास 8:30 से 9:30 जो लास्ट क्लास होएगी ऑनलाइन वो होएगी 10th मैथमेटिक्स, ठीक है। कि 10th का जो मैथ है वो हम करेंगे कब, 8:30 से लेके 9:30 बजे के बीच में, ठीक है। मैथ की बात मैं बाद में करता हूं, एक बार पहले इसको सुनो, ठीक है। अब इसमें ऑफलाइन में मेरे पास सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रहेंगे, जितने भी पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स एंड 9th to 12th जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि 9th से लेकर 12th के जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी हम ऑफलाइन हीलियम बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट, कॉमर्स की हमारी फिलहाल बात चल रही है, होप प्रोबेबली वो कल या परसों तक फाइनलाइज हो जाएगा, वो बता देंगे। मोस्टली हीलियम में सारे बैच ही चलेंगे, यानी कि 9th से लेके 12th तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट ऑफलाइन हीलियम बैच में पढ़ाए जाएंगे। फ्यूजन बैच स्पेसिफिकली ओरिएंटेड होएगा क्लास 10th मैथ, क्लास 10th साइंस, क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री, क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ऑफलाइन जो फ्यूजन बैच जो है या ऑनलाइन बैच जो है जो इस चैनल पे तुम्हें देखने को मिलेगा, उसमें हम मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री 11th एंड 12th की, साइंस 10th की एंड 10th का मैथमेटिक्स फिलहाल यही पढ़ाएंगे। इन प्रोबेबली अगर आने वाले टाइम में कुछ चेंज हुआ तो 12th एंड 11th का मैथ भी हम लेके आ सकते हैं। तो मेनली तुम्हें फिलहाल स्टार्टिंग में क्लासेस यही इन्हीं से शुरू होंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो चेंज होंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा। मेनली हम यहाँ पे फिर 6 लेक्चर ही ऑनलाइन लगाएंगे, 2 10th के, 2 12th के, 2 11th के, ठीक है। 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री, 10th की साइंस एंड मैथ, ठीक है। अब इस बैच में तुम्हें क्या कुछ मिलेगा वो देख लो। इस बैच में तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे ऑनलाइन या लाइव लेक्चर्स, ठीक है। अब इसमें जो लेक्चर लगेंगे, यानी कि जो फ्यूजन बैच इसमें जो लेक्चर होंगे वो लाइव लेक्चर होंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस तुम्हारी चलेंगी, तो तुम कंटिन्यूसली कोई डाउट है तो लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन, आईआईटी, जेईई, नीट एंड सीबीएसई पीवाईक्यू। अब जो यहाँ पे थे, यानी कि जो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे पीवाईक्यूज आईआईटी, जेईई, नीट के, वही सेम पीवाईक्यूज तुम्हें फ्यूजन बैच में भी मिलेंगे, बट इसमें जो क्लासेज होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी, कि सॉल्यूशन जो है वो रिकॉर्डेड होंगे। मतलब क्लास हुई लाइव, उसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक पीडीएफ मिला, तुमने वो खुद किया, अगर तुमसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो अगले कुछ टाइम बाद, यानी कि 1-2 घंटे बाद उस क्लास के उसी का सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो तुम वहां पे देख के तुम वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब लाइव क्लास के साथ तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ तुम सॉल्व करोगे, अगर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो तुम उसका सोल्यूशन देख लोगे 1-1.5 घंटे बाद, जो भी चैनल पे अपलोड, जब भी जिस टाइम पे भी अपलोड होएगा, मतलब उसी दिन सोल्यूशन अपलोड होएगा, ये कंफर्म, ठीक है। सेम इसमें भी तुम्हें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे एक टॉपिक यहाँ एक क्लास हुई, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए उसकी डिस्क्रिप्शन में, फिर अगली क्लास उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से चैप्टर वाइज की एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुम्हें एक असाइनमेंट मिल रही है। और ये बेसिकली एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन होंगे, जो भी असाइनमेंट तुम्हें मिलेंगी उन असाइनमेंट्स में एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो तो हम रेगुलर बैचेस जो हीलियम एंड फ्यूजन दोनों हैं उसमें करेंगे ही करेंगे, उनके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो या तो पेपर में आ चुके हैं या इन फ्यूचर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी तो हमें वीकली एंड मंथली असाइनमेंट्स मिलेंगी, राइट। कि जो सैटरडे होएगी, सैटरडे की जो क्लास होएगी, सैटरडे की क्लास में तुम्हें एक रेगुलर असाइनमेंट के साथ एक वीकली असाइनमेंट मिलेगी जो तुम संडे सॉल्व करोगे, उसका संडे शाम को तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। तो मोस्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं, रेगुलर लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, रेगुलर लेक्चर जो है वो 6 दिन चलेंगे। 7th डे जो है, यानी कि जो मेनली संडे है, संडे को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया करेंगे, वो चाहे ऑफलाइन के कोर्सेज में हो चाहे वो ऑनलाइन के कोर्सेज में। ऑनलाइन भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उस दिन, और ऑफलाइन भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो संडे का सिनारियो ये रहेगा, मतलब 6 दिन की क्लास, संडे सारी क्लास को हम, सारी क्लासेस जो 6 दिन में हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्यूजन बैच और हीलियम बैच की अनाउंसमेंट टाइप सिस्टम था कि इसमें तुम्हें क्या कुछ मिल रहा है।
ठीक है। अब इसमें असाइनमेंट्स ऐड करने का मेजर रीजन ये है कि लेवल अप बहुत हो रहा है, सीबीएसई काफी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी जो मैथ के क्वेश्चन थे, साइंस के थे, या फिर फिजिक्स का जो पेपर था 12th का, वो काफी हाई लेवल का बना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। तो मैं पिछले 20 से 25 साल के पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तो वो एससी वर्मा उठानी पड़ जाए हमें, ठीक है, या फिर कोई प्रदीप वगैरह कोई भी बुक्स हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी तो सारी सॉल्व करवा ही रहा हूँ, क्लियर है। तो दोनों ही बैचेस में एनसीईआरटी, चाहे कोई सी भी एनसीईआरटी हो, साइंस 10th की साइंस हो, 10th का मैथ हो, +2 या 1 की फिजिक्स केमिस्ट्री हो, साइंस बायोलॉजी हो, मैथ हो, तो एनसीईआरटी हम टोटली गोल के पीने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसकी जो क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑफलाइन क्लासेज, हीलियम बैच एंड फ्यूजन बैच, दोनों स्टार्ट हो रही हैं 25 मार्च से, ठीक है। 25 मार्च से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ी सी बात मैं मैथ पे और करता हूँ, क्लास 10th 11th एंड 12th, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम्हें फाइनलाइज है कि तुमने जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो पढ़ने हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो अपने असाइनमेंट में होएंगे सारे, ठीक है। मैथ में हम क्या करेंगे वो देख लो। अब ये तो नॉर्मल मेरे पास था कि हमें क्या कुछ करना है। तो देखो मैथ में जो हम करने वाले हैं, मैथमेटिक्स में पहले तो एनसीईआरटी होगी। पहले 10th की मैथ की बात करता हूं मैं। 10th का मैथ जो है, इसमें हम 3 बुक के क्वेश्चन करेंगे। पहले कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी विद एग्जांपल, यानी कि एग्जाम्पल के साथ हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, दोनों ही बैच में, हीलियम बैच में भी और फ्यूजन बैच में भी, ठीक है। सेकेंडली हम इसमें क्या करेंगे, आर डी शर्मा। जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या है, आर डी शर्मा शुरू करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी करने के बाद, यानी कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद हम आर डी शर्मा शुरू करेंगे। जैसे ही हमारी आर डी शर्मा हो जाएगी तो आर डी शर्मा के बाद हम आर एस अग्रवाल करेंगे, आर एस अग्रवाल। तो ये मैथ का सिनारियो होने वाला है, अकेला 10th के लिए नहीं है ये, 10th 11th एंड 12th, ठीक है। 10th 11th एंड 12th का जो मैथ है वो हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे कि पहले सारी एनसीईआरटी तुम्हें कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी दोनों तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी। उसके बाद आर डी शर्मा के क्वेश्चन हम करेंगे, आर डी के बाद आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, यानी आर डी और आर एस अग्रवाल के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। मतलब मैथ का प्रॉपर हाई लेवल की हमने तैयारी इस बार करनी है, ताकि अपने पास जो भी बच्चे आए हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि पिछली बार भी हमारा मैथ से काफी क्वेश्चन आ गए थे, बट इस बार हम कोशिश ये करेंगे कि सारे का सारा पेपर टोटली पहले से तो मैंने किया हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अगर पेपर टफ भी बने, जो कि हो प्रॉब्लली, इस बार पेपर 2 बार हो रहे हैं, ठीक है, फेब में और मार्च एंड में, तो उस वजह से कि पेपर अगर टफ भी आ रहा है तो भी तुम इजीली कर सको, तो उस वजह से हम इस टाइप का सिनारियो इस बार रखने वाले हैं, ठीक है। कि मैथ हम स्पेसिफिकली पहले एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करेंगे, फिर आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल करेंगे, और ये दोनों ही बैचेस में होंगी, चाहे वो फ्यूजन बैच हो चाहे वो हीलियम बैच हो, ठीक है। यानी कि फ्यूजन में भी यही होएगा, ऑफलाइन का जो हीलियम बैच है उसमें भी हम यही करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये तो मैथ्स के लिए था। साइंस के केस में क्या है कि एनसीईआरटी हमने कंप्लीटली सॉल्व करनी है। 10th साइंस की अगर मैं बात करूं, 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करूं, तो उसमें हमने क्या करना है कि एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी जैसे हमारी हो जाएगी तो मोस्टली हमारे ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद हमने रेगुलर असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं, बस उसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट में है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये मेरे 2 बैचेस थे, हीलियम बैच एंड फ्यूजन बैच, ठीक है। तो 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जल्दी जल्दी जो भी बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th में हो गए हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि उनका जो बेसिक, यानी कि जो पहले 2-3 दिन की क्लासेज होंगी वो एकदम बिल्कुल बेसिक की क्लासेज होंगी, यानी कि बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स। अगर मैं 11th 12th की बात करूं तो उनको बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स और बेसिक लेवल की साइंस जो जरूरी है वो बेसिक क्लासेस चलेंगी, तो हो प्रॉब्लली वो क्लासेस मिस ना करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी इनरोल करें इंटरेस्टेड स्टूडेंट, तुम्हें बहुत फैसिलिटी मिल रही है। अगर
अब इसमें ये भी क्वेश्चन तुम कह सकते हो कि तुम्हें हमें ही क्यों ज्वाइन करना है। देखो तो बेसिक सिंपल सी बात है कि पिछली बार मैंने इसी चैनल पे साइंस पढ़ाई थी, ठीक है। 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई थी, 10th को साइंस पढ़ाई थी। अगर तुम 10th साइंस के जो क्वेश्चन सीरीज है जो चली थी वो देखोगे ना, तो तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें हमें क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो बहुत डीपली रिसर्च करके हम लेके आए थे, और उसमें से चाहे वो साइंस हो 10th की, चाहे वो 10th का मैथ हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ऑफलाइन के बच्चों को पता ही है, उसमें बहुत सारे डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजिंग द स्टेटमेंट, यानी कि बिना स्टेटमेंट चेंजिंग से उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत आए थे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी इनरोल करो और 25 तारीख से हमारे साथ कंटिन्यूज करो क्लासेस, ताकि तुम्हें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। आराम से सारा साल हम आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम से स्ट्रेस, क्योंकि अगर तुम बाद में, अब इसमें बेसिकली जो तुम्हारी फी होएगी मेनली 10th 11th एंड 12th की, वो बाई सिलेबस मैंने रखी है, क्योंकि एंड में क्लासेज की लेंथ बढ़ जाती है, फिर वो फीस मंथली के हिसाब से डामाडोल हो जाती है। तो इसकी जो फीस है वो बहुत माइनर सी फीस होएगी, यानी कि ज़्यादा फीस भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो माइनर सी फीस होएगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होएगी, कि प्रॉपर पूरा पेपर तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे उसके लिए हमें 10 घंटे की क्लास क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि जो मैथ की क्लासेज गई थी या जो साइंस की गई थी वो 8-8 9-9 घंटे की क्लास एंड में हमने लगाई है। उसी लेवल पे हम अब दोबारा से जाने वाले हैं इस बैच में, ठीक है। इसमें जो वीकली क्लासेज होंगी उनकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी होएगी, और जो पेपर के टाइम पे आके मैराथन क्लासेज बन जाती हैं, जो कि मोस्टली ऑनलाइन लगाते हैं टीचर्स, तो हमने वो क्लासेज ऑफलाइन के लिए भी रखी हैं, तो वो भी काफ़ी लंबी लंबी हो जाती है। उस वजह से मैंने जो फीस स्ट्रक्चर है वो बाई एनुअली डिजाइन किया है, और वो बाई एनुअली अगर हम मंथली भी उसको कन्वर्ट करें तो 600 से 700 रुपया मंथली बनेगा, अगर आप 25 तारीख से ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो फीस के चक्करों में बैच लेट ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस तुम्हारी 25 से स्टार्ट होंगी, और तुम अगर स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज रहेगा कि तुम्हारा बेसिक स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगा, कि पहले 10 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th के लिए, क्योंकि 11th के हम वहाँ पे मैथमेटिक्स करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। सेम 12th का कि बेसिक मैथमेटिक्स, जिसकी हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से तुम जितना जल्दी हो उतना जल्दी हीलियम और फ्यूजन बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हीलियम बैच ऑफलाइन चलेगा, सारा प्रॉपरली ऑफलाइन होएगा, और फ्यूजन बैच ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। हीलियम बैच में जो सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेंगी 9th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट होंगे। कॉमर्स का फिलहाल मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा, कंफर्मेशन मैं कर दूंगा, 1-2 दिनों में कंफर्मेशन आ जाएगी कॉमर्स की, ठीक है। पर आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स हो गया, नॉन मेडिकल, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, इनके सारे सब्जेक्ट कवर अप हम ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। कॉमर्स की 1-2 दिन में कंफर्मेशन आ जाएगी, होप प्रोबेबली कॉमर्स भी हम ऑफलाइन कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चांस तो फुल है, बाकी जैसा भी आगे होएगा तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करें, 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, और बैच में बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इस बार बहुत फुल रेडी हम होके आएंगे, ताकि हमें आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है फेब का 2026 में 2026 में जो एग्ज़ाम हो, हमें उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उस एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो हम पहले से ही इस बैच में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 25 मार्च को, ठीक है। 25 मार्च की ऑनलाइन क्लास को हम मिलेंगे दोबारा से यहीं पे, इसी चैनल पे, फ्यूजन क्लास 12th की पहली क्लास होगी 5:30 बजे फिजिक्स की क्लास के साथ। और जल्दी से जल्दी तुम ऑफलाइन हीलियम बैच के लिए इनरोल कर लो। हीलियम बैच की ऑफलाइन क्लास भी 25 से शुरू हो जाएगी, कुछ बच्चों ने इनरोल ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो उनकी क्लास में 25 से शुरू कर दूंगा, ठीक है। इस वजह से जल्दी ज़्यादा लेट ना हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करो। क्यों करो? क्योंकि CBSE का लेवल बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए तुम्हें भी प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। और ओनली CBSE नहीं, इस बार तो हरियाणा बोर्ड ने भी मैथमेटिक्स के एग्जाम में काफ़ी जलवे दिखाए हैं अपने, ठीक है। तो इस वजह से तुम जितना जल्दी इनरोल करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत काम करना है इसमें। NCERT सारी करनी है, RD भी करेंगे, RSS भी करना है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि फिजिक्स का होने वाला है 25 मार्च को, ठीक है। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे, यानी कि ये जो नंबर है, एक सेकेंड, यानी कि अगर इस बैच में तुमने इनरोल करना है तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 82 829567
533। ठीक है, इस नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे तुम्हें फर्दर बैच के रिलेटेड जानकारी, फी के रिलेटेड जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल करें। ठीक है, तो मिलते हैं 25 तारीख को फिजिक्स की क्लास में, क्लास 12th की फिजिक्स में 5:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए तुम आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट हीलियम या फ्यूजन बैच के लिए ज्वाइनिंग के लिए मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट 533 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई फीस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर किसी की है। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।